और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि मुल्क में अमरीका ऑफ गियर लग गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पहले जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। आईएमएफ के हवाले से ये आंकड़ा साझा किया है। इसे देखिए, ये पूरा डेटा शेयर किया गया है। साल 2015 से साल 2025 तक कौन सा देश किस रफ्तार से आगे बढ़ा। इस सूची में भारत 105% वृद्धि के साथ टॉप पर है। सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा क्योंकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। आईएमएफ ने बताया है कि 2015 से लेकर 2025 तक भारत की टोटल जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल रही है 105% की रफ्तार। जी हां, भारत की जीडीपी ग्रोथ 2015 से 25 के बीच में टोटल होगी 105%। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया और आईएमएफ वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी, उनका कहना था, वो सबसे टॉप पर कहना था उनका भारत आएगा और ये बिल्कुल सच साबित हुआ है। जीडीपी के आंकड़े के आने के बाद सबसे ज्यादा देखा जा रहा है करीब 2015 से लेकर के 2025 तक जो भारत का आंकड़ा है वो 105% है। सबसे टॉप पर जो इस समय है वो भारत है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है। तो ये खबर सुन करके तो पाकिस्तानियों को तो और ज्यादा तकलीफ होने वाली है। पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा दुख होगा ये चीज देख करके। तो चलिए देर न करते इस पूरे टॉपिक को समझते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड इसका रिप्लाई जो है आपको जरूर मिलेगा। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हर जगह आने वाले वक्त में अंधेरा दिख रहा है, तब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा क्योंकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। कितना ह्यूमंगस आंकड़ा है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसी टाइम पीरियड में यानी कि लगभग 10 सालों के दौरान जापान, जो कि दुनिया की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी ग्रोथ 0% रही। 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई, आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। लेकिन आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचा रहा है। Spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. राणा साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या अंदरूनी मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन भारत को भी कहते हैं पीछे छोड़ देंगे, इस एतमाद में इजाफे की वजह क्या है? नासिर निगरान वजीर खजाना ने आईएमएफ मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया है। क्या कर रहे हैं? जमहूरी किए गए दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं, लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है इस इजलास के बाद किस हद तक उभरेगा? इस भी लिस्ट में होते हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है, जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है, तो फिर जितने ममालिक, जिस क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो 2020 से यानी कि प्री कोविड टाइम के जीडीपी आंकड़े हैं। उसके बाद इनकी जीडीपी ग्रोथ सुन रही है 3-4 या हद से हद 4.5% की रफ्तार से ही ये बढ़ पाए हैं। और अब तो आने वाले समय में ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, इनकी जीडीपी रफ्तार और कम होगी और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को ही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आईएमएफ की ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो पिछले 1.5-2 साल से भारत की खराब छवि दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बदनाम। इसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो पिछलों ने किया है, पिछलों से।
जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज 1 नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं। अब क्योंकि जब चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं 2.5-3% की रफ्तार से बढ़ रही होती है ना, तो हमें कम से कम 3 गुना रफ्तार चाहिए उनके मुकाबले, यानी कि 9% से बढ़ना होगा, तब जाकर हम उनके करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए चीन की रफ्तार रहती है 3%, हम बढ़ते हैं 6-6.5%, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन की जीडीपी भी बहुत बड़ी है, उसका 3% हमारे 6% से भी ज्यादा बैठता है। 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बीते कुछ सालों में तेज रफ्तार पकड़ी है और फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, वो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो गई। ये वृद्धि दर 105% की है, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। Look, in India, there is so much political stability. There is so much political stability that within and during the elections, वो इसमें कामयाब हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम, ठीक है जी, इकोनॉमिक बूम की। इसीलिए तो वो बर्तानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जिसने 2015 में अपने जीडीपी को $2.1 ट्रिलियन से दोगुना करके 2025 में $4.3 ट्रिलियन तक कर दिया है। किसी भी अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में 105% की चौंका देने वाली वृद्धि, यह असाधारण उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उनकी सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा, सक्रिय आर्थिक नीतियों, साहसिक संरचनात्मक सुधारों, मेजर इकोनॉमीज को करेंगे, आउटपेस करेंगे, तो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू टेक द लीड। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, अवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 1.8% की हुई है, हुकूमत कह रही है 2.4। हुकूमत को 2% होते 10 छड़ दिए, ठीक है जी। जब पिछले साल हमारी इकोनॉमी 0.21 जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय जो है भारत सबसे टॉप पर आ चुका है। आईएमएफ वालों को पहले से ही जो है यकीन था कि इस समय पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो हिली हुई है और इसको सुधारने में सबसे आगे जो है वो भारत ही हो सकता है। तो अब ये बिल्कुल सच साबित हुआ है। आईएमएफ वालों का यकीन जो है वो साबित हुआ है सच। जीडीपी के आंकड़े जो है वो आ चुके हैं और सबसे टॉप पर इस समय भारत है। 2015 से लेकर के 2025 तक जो जीडीपी का आंकड़ा निकला है भारत को लेकर के, वो करीब 105% है। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और सबसे टॉप पर है। तो ये भारतीयों के लिए, हिंदू भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सबसे टॉप पर जो है इस समय भारत है। और वहीं इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। आज सुबह ही जो है ये जीडीपी का आंकड़ा आया है। अभी बहुत से चैनल्स में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इसके बारे में बताना शुरू हो चुका है। करीब रात तक इसकी प्रॉपर खबरें जो हैं हर एक चैनल पे आ ही जाएंगी। तो सबसे पहले टॉप पर जो है वो भारत है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है। तो ये जो आंकड़ा है ये काफी हाई है, सबसे ज्यादा है और सब लोग को देखते हुए। तो इस समय हिंदू भारतीय जो हैं इसको सुनकर के काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं और वहीं पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो भारत की तरक्की से हमेशा से ही खुश नाखुश होते हैं।
खुश कभी भी नहीं होते, ये हमेशा चाहते हैं कि भारत हमेशा नीचे रहे, उनके पैरों के नीचे रहे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पाकिस्तानियों को बल्कि भारत के नीचे रहना पड़ता है हमेशा, क्योंकि इनको कोई काम आता नहीं है सिवाय भीख मांगने के अलावा। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।